बुधाई। सबसे पहले तो मैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। हम सब अब नए साल में जाने वाले हैं एक साथ। हमारा जो समाज है एज वन, हम एक संघ में एक साथ जाने वाले हैं। ये हमारे लिए एक बहुत खुशहाली की बात है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है कि हम सब संघ में होके एक साथ एक नए साल की शुरुआत करने जा रहे हैं। बिल्कुल बहन जी, आपको भी न्यू ईयर की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी। अच्छा, मैंने अभी मीटिंग सुन रही थी, क्योंकि महिला विशेष है तो ये मेरे लिए थोड़ा ज्यादा स्पेशल हो जाती है। 10, 20 और 30 तारीख की जो मीटिंग होती है इनको मैं जरूर जरूर बिना छोड़े सुनती हूँ। तो अभी मैं मीटिंग सुन रही थी और मैंने अक्सर जितनी भी समड़ियों ने जिन्होंने भी अभी अभी कंसेप्ट दिया, जिन्होंने भी अपनी बात बोली, उन्होंने बार बार ये बात कही है कि हम लोग जुड़ नहीं पाते, या बच्चों में या घर के काम में, पति परिवार किसी ना किसी चीज में हम रुक जाते हैं या फंस जाते हैं। इसलिए हम लोग, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो जुड़ नहीं पाती आसानी से। मैं इस चीज को मैंने सुना और एकदम से मेरे दिमाग में ये चीज आई, क्लिक हुआ कि जो हम समड़ियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जितनी भी औरतें हैं इस देश की, हमारे समाज की, आप कहीं भी अगर आप नोटिस करोगे तो 4 औरतें कहीं भी बैठ जाए, चाहे वो किसी पार्क में बैठ जाए, चाहे चलती फिरती किसी बस में बैठ जाए, अनजान 4 औरतें, चाहे सब्जी के ठेले पे 4 औरतें, आप लोग कभी भी नोटिस करना, 4 औरतें जहां पे भी होंगी वो आपस में बात करने लगेंगी। तो ये क्यों होता है कि कहीं पे भी अनजान औरतें आसानी से मिल जाती हैं, चाहे डॉक्टर के जी वेटिंग रूम में हो, चाहे कहीं भी हो, औरतें इतनी आसानी से क्यों मिल जाती हैं? मुझे ये लगता है कि क्योंकि जैसे मैंने अपने पहले पिछली मीटिंग की महिला विशेष के कंसेप्ट में बोला था कि बाहर से जब वमन आए थे तो उन्होंने जितनी बार अटैक करा था हमारे देश को, वो अपनी औरत नहीं लेके आए थे अपने साथ, अपनी महिलाएं नहीं लाए थे। जितनी भी महिलाएं आज की तारीख में भी वमन की हैं, वो सारी सही रूप में देखी जाए तो वो अपनी ही महिलाएं, वो समड़ियां ही थी जिनको वमन ने अत्याचार करा, उनको दबाया, उन्हें दबोचा और उन्हें ले गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे समाज की औरतें, हमारे देश की हैं, जितनी माताएं बहनें हैं, हमारे खून के अंदर संग बहता है। तभी आप कभी भी नोटिस करना, कहीं पे भी कोई भी होगा, चाहे कितनी अनजान से ही औरतें, लेकिन वो आपस में बात करने लग जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? ये, और आदमियों में कभी ऐसा खासकर होता नहीं है। आदमियों में एक तरह की या तो ईगो होती है, या किसी तरह की हिचक होती है, या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन औरतों में ऐसा कुछ नहीं होता। औरतें बड़ी आसानी से, अगर डॉक्टर के लिए वेट कर रही हैं, बाहर बैठी हैं, आपस में एक दूसरे का दुख बांट लेती हैं कि हाँ इसको ये है, उसको ये, या मुझे परेशानियां ये है। या फिर कोई नई बहू घर में आती है, उसके लिए वो घर अपना लेना इतना आसान हो जाता है, वो सबसे रिश्ते बना लेती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सब समड़ियां हैं, हमारी समाज की जितनी महिलाएं हैं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं, हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे वजूद के अंदर, हमारे खून के अंदर संघ और उसकी जितनी भी, एक तरह से कह सकते हैं, द स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस, संघ में रहने की, एक साथ रहने की, अपनेपन की एक चीज हमारे अंदर हमेशा से होती है, वो आती ही है हम औरतों में। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बात है कि घर में फंसा के रखो औरतों को, बच्चों में फंसा के रखो, पति परिवार इन सब चीजों में फंसा के रखो, ये एक वमन आइडियोलॉजी है। ये एक ब्राह्मणिकल टूल है या वेपन है, कह सकते हैं हम, कि इस समाज की जो आधा हिस्सा है, जो आधा अंश है, उसको दबा के रखो। क्योंकि अगर ये इस चीजों में फंसी रहेंगी, तो अगर कोई भी औरत ये बोलेगी आज की डेट में कि नहीं नहीं, बच्चे से इंपॉर्टेंट मेरे लिए समाज है, या पति या परिवार से इंपॉर्टेंट मेरे लिए समाज है, तो उसी के समाज के लोग उस पर उंगली उठाने लगेंगे कि अरे ये कैसी औरत है, ये अपने घर से पहले समाज देख रही है, ये तो बड़ी सेल्फिश है। जो वमन है उन लोगों ने ये आइडियोलॉजी फैला रखी है। मुझे ऐसा लगता है ये औरतों को दबाने का एक टूल है, एक वेपन है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहूंगी कि जितनी भी मेरी समड़ बहनें हैं, माताएं हैं, जितनी भी समड़ बच्चियां हैं, उन सबको मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप अपनी ये बंधन, अपनी ये बंदिशें तोड़े। और चाहे आपको काम करना हो घर का, जैसे कि इन्होंने, सोनू बहन जी ने बोला कि आप बस साइड में फोन पे मीटिंग लगा के, कम से कम आपके कान खुले रहे, आपका दिमाग, आपके ज्ञान चक्षु खुले रहे कि हाँ आपकी बहनें जो बातें कह रही हैं, आप तक वो पहुंच पाए। कम से कम आप वो बातें सुनेंगे, अपने लोगों को जुड़ते हुए देखेंगे एक ऑनलाइन पोर्टल पे भी, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे साथ ये सब है।
मेरे साथ हैं, आपको एक सेंस ऑफ कॉन्टैक्ट, एक सेंस ऑफ जॉइंटनेस आएगी कि हाँ ये सारी बहनें मेरी हैं, ये मेरे संग के लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, मेरे अपने हैं, ये मेरा परिवार है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि जितनी भी हमारी समड़ियां हैं, प्लीज ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन मीटिंग और जो ऑफलाइन मीटिंग है, जैसे हमारी 12 फरवरी की मीटिंग आ रही है, अभी 1 जनवरी को जयपुर में मीटिंग है, 8 जनवरी को बुलंदशहर में है और 12 फरवरी को दिल्ली में हमारी एक बहुत बड़ी संगति है। मैं चाहती हूँ कि इन सभी में हम महिलाएं अपना एक फोर्स दिखा सकती हैं, अपने नंबर्स ज्यादा बढ़ा के हम लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आएंगे तो सबको ये लगेगा कि हाँ इस समाज में जितने आदमी या पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं भी आगे हैं। तो और मुंबई की जो 7-8-9 की जो संगति है उसमें वो तो पूरी ही महिलाएं ही चलाने वाली है। तो मैं चाहती हूँ कि उसके लिए भी महिलाएं जोर मतलब अपना पूरा जोर लगा के आगे आए उसमें काम करने के लिए। जितने लोग जुड़ सकते हैं उतने लोग जुड़े। मुंबई की जो संगति होने वाली है वो ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं उसमें अपनी महिलाओं को लेके आए, क्योंकि वो महिला विशेष संगति होने वाली है। महिलाएं ही उसको ऑर्गेनाइज करेंगी, महिलाएं ही चलाएंगी उसको और महिलाओं के लिए ही वो स्पेसिफिक है। उसमें हमारे समर भाई भी आ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि जितनी ज्यादा महिलाएं जुड़े उतना ज्यादा अच्छा है। जितना ज्यादा हम ये दिखाएं अपने समाज में कि हाँ महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, या हम उनके साथ हाथ से हाथ या कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं, जो वो करना चाहते हैं वो हम भी अचीव कर सकते हैं, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी है हमें इसी से लड़ना है सबसे ज्यादा, कि महिलाएं इधर घर के अंदर के कामों में फंसे रह जाएं और समाज को ना देखें, हमें ये हटाना है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये हमारे अंदर है, हमारी रग रग में है, जो संघ होना और साथ में रहना ये हमारे अंदर है। हमें इसी को रियलाइज करके और हमको इसको बाहर निकाल के लाना है। नमो बुद्धाय, जय भीम, संगम नमामि सभी को। बहुत बहुत साधुवाद बेटा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत नाइस।